Hello friends, welcome to our YouTube channel of Pahalwan Grudin Group of Institute. I am Ilyas Ali, designated as Assistant Professor in this institute in the Agriculture Department. दोस्तों, अगर सबसे पहले आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को अंत तक पूरा देखें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे अगली वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। दोस्तों, इंसेक्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत हम चर्चा कर रहे थे हैरी कैटरपिलर की, तो आगे बढ़ते हैं। हम इसी सीरीज़ में बात करते हैं रेड हैरी कैटरपिलर की, जिसको हम कमला, कातरा आदि नामों से भी जानते हैं। इस कीट के जो पोषक पौधे हैं, ये कीट भी हमारा सर्वभक्षी कीट है और सबसे ज़्यादा खरीफ में होने वाले अधिकांश पौधों जैसे सनई, मक्का, ज्वार, बाजरा, तिल, मूंग आदि को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। इस कीट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो वितरण है, इस कीट की लगभग यह जाति उत्तरी भारत में अधिकता से पाई जाती है, जबकि इसकी दूसरी जाति एम्सेक्टा एल्विस्ट्रिगा दक्षिण भारत में मिलती है। इस प्रकार यह भारत के सभी प्रदेशों में हमें देखने को मिल जाता है। बात करते हैं इसकी क्षति की। इस कीट की सूड़ी सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। इसके काटने तथा चबाने वाले मुखांग होते हैं। यह पत्तियों तथा कोमल पौधों के कोमल भागों को खाती है। एडल्ट इंसेक्ट प्रत्यक्ष रूप से कोई हानि नहीं पहुंचाता, यह केवल संतान बढ़ाने का कार्य करता है। इसकी नवजात सूड़ी पौधे के बढ़ते हुए भाग ग्रोइंग पार्ट्स को खाना अधिक पसंद करती है, जबकि बड़े हो जाने पर ये पौधों के किसी भी भाग को खा सकती है। प्रारंभ में तो ये सूड़ी एक ही पत्ती पर सैकड़ों की संख्याएं मिलती हैं, लेकिन इसके साथ साथ खाती भी रहती है, परंतु कुछ बड़ी होने पर ये अलग अलग पत्तियों पर पौधों के विभिन्न भागों को खाती चली जाती है तथा सभी मुलायम भागों को खाकर नष्ट कर देती हैं। संख्या अधिक हो जाने के कारण कभी कभी तो सारी फसल ही नष्ट हो जाती है तथा ये सड़कों, कच्चे रास्तों एवं नहरों, तालाबों आदि के किनारे समूह में चलती हुई दिखाई देती है। इनका प्रकोप हल्की भूमि तथा कम वर्षा वाले क्षेत्रों में अधिक होता है। अभी कुछ वर्ष पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश में महामारी के रूप में प्रकट ये हुई थी। इसके पहले यह बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, आगरा, देहरादून, सहारनपुर, रामपुर, बरेली, मैनपुरी आदि जिलों में महामारी के रूप में प्रकट हो चुकी हैं। बात करते हैं इसकी लाइफ हिस्ट्री। तो इसके जीवन काल में 4 अवस्थाएं होती हैं: एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट। 6 से 9 घंटे के बाद ये इसकी मादा अंडे देना प्रारंभ करती है। अंडे प्रायः पत्तियों की निचली सतह पर समूह में दिए जाते हैं। अंडे पोस्ता के बीज के समान दिखाई पड़ते हैं। प्रत्येक अंडा 0.65 मिलीमीटर व्यास का होता है। प्रारंभ में अंडे हल्के पीले रंग के होते हैं, जो बाद में भूरे रंग तथा फूटने के समय लगभग काले रंग के हो जाते हैं। एक मादा अपने जीवन काल में 1500 से के आसपास अंडे दे सकती है। ये साधारणतः 3 से 4 दिनों में पककर फूट जाते हैं। अंडे रात्रि के समय अथवा सुबह जल्दी फूट जाते हैं। इसके लिए सूड़ी अंडे के खोल को काटकर छेद करके बाहर निकलती है। सूड़ी अंडे से निकलने के बाद छोटी पीलापन लिए हुए अर्धपारदर्शक होती है, जिसका शरीर सफ़ेद और काले बालों से ढका होता है। इसकी लंबाई इस समय लगभग 1.5 से 2 मिलीमीटर तक होती है। यह सूड़ी 15 से 23 दिनों में कोशावस्था में यानी प्यूपा स्टेज में चेंज हो जाती है। सूड़ी कृमि कोश में बदलने से पहले खाना छोड़ देती है तथा लगभग 2 दिन तक अपने ही शरीर के बालों
का खुरदरा कोकून बनाकर पूर्ण प्रीप्यूलर स्टेज में रहती है, यानी पूर्ण कोशावस्था में रहती है। प्रारंभ में कृमि कोश का रंग पीला हल्का भूरा रहता है और बाद में गहरा भूरा हो जाता है। कृमि कोश 16 से 17 मिलीमीटर लंबा तथा 7 से 8 मिलीमीटर चौड़ा होता है। अगर इसको छेड़ा जाए तो ये अपना पिछला भाग हिलाता डुलाता है। कोशावस्था प्रायः जमीन के अंदर होती है, परंतु अंतिम पीढ़ी की सूढ़ियाँ खेत को छोड़कर प्रतिभूमि में मेड़ों, झाड़ियों तथा बाड़ आदि के नीचे 10 से 30 सेंटीमीटर की गहराई पर कोशावस्था को करती हैं। ये कोशावस्था लगभग 7 से 12 दिन की होती है। इसके बाद ये एडल्ट कीट में चेंज हो जाते हैं। इसके एडल्ट्स मध्यम आकार के होते हैं। नर मादा की अपेक्षा बड़ा होता है। मादा लगभग 25 मिलीमीटर जिसकी लंबाई होती है। यदि साधारण दशाओं में देखा जाए तो इस कीट का जीवन चक्र लगभग 26 से 41 दिनों में पूरा हो जाता है तथा वर्ष में प्रायः एक पीढ़ी व कभी कभी अधिक भी मिल जाती हैं। इस प्रकार से इन कीटों की जो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है वो 26 से 41 दिनों में कंप्लीट हो जाती है और ये अपनी जनरेशन को एक साल में कम से कम 1 और 2 जनरेशन को जन्म देते हैं। बात करते हैं इसके कंट्रोल की, इसके नियंत्रण की। तो लाइट ट्रैप यानी प्रकाश प्रपंच लगाकर बरसात के शुरू से ही प्रौढ़ कीटों को आकर्षित करके नष्ट किया जा सकता है। क्योंकि ये अपने अंडे समूह में देते हैं तो पत्तियों का समय समय पर निरीक्षण करके उन्हें नष्ट करते रहना चाहिए। यदि इनका प्रकोप हो चुका हो तो ऐसी दशा में कुछ दवाओं, केमिकल प्रोसेस से भी हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे फॉलीडॉल, गामा BSC, लिंडेन के नाम से डस्ट मिलती है, मेलाथियान आदि दवाओं को हम छिड़काव करके इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद 1% नीम सीड करनाल पाउडर के घोल का छिड़काव करके इसकी सूढ़ियों पत्तियों को नहीं खाती। इसकी सूढ़ियों पत्तियों पर हम इसका छिड़काव करते हैं तो सूढ़ियाँ पत्तियाँ नहीं खाती। और जो इसके प्राकृतिक शत्रु होते हैं, जो इसके नेचुरल एनिमीज होते हैं, उनको भी हम इसके नियंत्रण के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।